यूएनएससी की बैठक में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है और बैठक के बाद यूएनएससी ने कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान के अनुरोध पर ये क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई। बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तान को चारों ओर से मुंह की खानी पड़ रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान चीन के पास गया था, अमेरिका के पास गया, रूस के पास गया, लेकिन पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा और पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दें कि यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी सामने आई है। भारत पाकिस्तान संयम बरते, यह कहा गया गुटेरेस के द्वारा सैन्य विकल्प समाधान नहीं है। एंटोनियो गुटेरेस का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसी बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से ये बैठक पाकिस्तान के द्वारा क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई, इस बैठक में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पहले भी पाकिस्तान जो है रूस के पास भी गया था, रूस से भी उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप भारत को समझा लीजिए, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आता है और वो बल्कि भारत के साथ खड़े हुए नजर आए। देखिए अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि भारत जो है लगातार इस चीज को लेकर दुनिया को चेताता रहा कि किस तरह से पाकिस्तान और आतंकवाद जो है वो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। और खासतौर पे पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा, आतंकियों को पनाह देता रहा, आतंकियों को पैदा करता रहा, उस देश के बारे में भारत पहले से दुनिया को आगाह कर चुका है। यही वजह है कि आज यूएनएससी की बैठक में, क्लोज डोर बैठक में पाकिस्तान ने शामिल तो हुआ, बैठक तो करवाई, मगर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकल पाया और पाकिस्तान को अब सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकी हमलों को करवाकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करता रहा, भारत को लहूलुहान करता रहा। ऐसे में इन चीजों को कौन और कब बर्दाश्त करेगा? इसलिए एक बड़ा फैसला जो है वो भारत का था कि किसी भी तरह से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यूएनएससी की बैठक में जब पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है तो पाकिस्तान को उस पर भी कोई जवाब वहां से नहीं हासिल हुआ है। और वहां पर भी जो सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान को कहा गया है कि आतंकवाद का अंत करने का समय आ गया है और पाकिस्तान इस मसले पर जो है अब कहीं ना कहीं दुनिया के सामने जो है एक्सपोज हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर दुनिया के सामने जो है एक्सपोज होता हुआ पाकिस्तान नजर आया। लेकिन दूसरी ओर वहीं अगर यूएन महासचिव को लेकर बात करें अजय, तो उन्होंने भी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की है। पाकिस्तान लगातार बिलबिलाता नजर आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इस हमले को कंडेम कर रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। अजय, ऐसे में पाकिस्तान को भी बात समझ में नहीं आ रही, बार बार वो गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है, या यूं कहे कि पाकिस्तान का जो डर है वो उसे ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए वजह है, पाकिस्तान पहले तो बड़ी शेखी झाड़ रहा था। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर आतंकी जो हमलों को तेज करने की बात करा, जंग की बात करा था, मगर अंदर खाने से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान कभी यूएनएससी में, कभी सऊदी अरेबिया में, कभी रशिया और अमेरिका के पास जाता है कि युद्ध टल जाए। भारत ने अभी तक युद्ध की बात नहीं की है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि भारत आतंकी और उसके कमांडरों को, उनके आकाओं को जो है वो सजा देगा जो लोग पहलगाम हमले के लिए या फिर बाकी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान खुद इस चीज को जानता है कि पाकिस्तान ही वो सरगना है जो आतंक को पालता है,